हमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार एक शब्द सुना है। और कई बार हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इस शब्द को हम बहुत बार सुनते हैं। और यह शब्द है सुसमाचार, गॉस्पल। लेकिन प्रश्न यह है कि यह सुसमाचार क्या है? इस सुसमाचार का क्या महत्व है? क्या आप और मैं इस सुसमाचार को समझ गए हैं? सच तो यह है कि हम सब का जीवन इसी सुसमाचार के द्वारा बदला है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सच में हम इस सुसमाचार को समझ गए हैं कि असल में यह सुसमाचार क्या है? अगर हम इस गॉस्पल शब्द को इसके रूट मीनिंग के अंदर जाएं तो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक शब्द है इयांगुलियोन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इवांगलियोन, जो इवेंजलिकल या फिर इवेंजलिस्ट शब्द जो है, इसी शब्द में से निकलकर आया है। इवेंगलियोन शब्द में से ही इवेंजलिकल या इवेंजलिज्म शब्द निकलकर आया है। और इसी शब्द में से गॉस्पल शब्द भी निकलकर आया है, जिसका अर्थ होता है गुड टेलिंग और गुड न्यूज। सुसमाचार का अर्थ होता है गुड न्यूज। नए नियम के अंदर यह शब्द 93 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। 93 टाइम्स इस सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल नए नियम के अंदर किया गया है। और जिस पत्री में से आज मैं प्रचार कर रहा हूं, इफिसियों की पत्री, इस पत्री के अंदर 4 बार इस गॉस्पल, इस सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आखिर यह सुसमाचार क्या है? हम बाइबल के बाहर ना जाकर बाइबल में से ही इस बात को जानेंगे कि यह सुसमाचार क्या है। पौलुस सुसमाचार के विषय में बताता है और वो स्पष्ट करता है कि आखिर सुसमाचार क्या है। जब वो कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 3 और 4 पद, वहां पर वो इस प्रकार से कहता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह सुसमाचार है। असल में यह ही सुसमाचार है। और सुसमाचार मसीह के विषय में बात करता है ताकि मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। सुसमाचार यह है। सुसमाचार उद्धार के विषय में बात करता है। सुसमाचार सबके लिए है। कोई व्यक्ति किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, क्या विश्वास करता है, किस समाज में वो रहता है, किस रंग का है, अमीर है या गरीब है, सुसमाचार सबके लिए है। और यही सुसमाचार किसी भी मनुष्य के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है।